IBPS RRB क्लर्क 2025 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम कल समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स का यह एग्ज़ाम 6, 7, 13 और 14 दिसंबर तक शेड्यूल हुआ था, जो शेड्यूल के अनुसार समाप्त भी हो चुका है। 6, 7, 13, 14 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया भी जा चुका है। एंड पेपर की बात करें कि पेपर इजी, टफ या मॉडरेट थे, तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर से निकल कर जो बता रहे हैं, उनके रिव्यू पे अगर हम कहें तो प्रीलिम्स के जो पेपर थे वो इजी टू मॉडरेट थे, यानी ना ज़्यादा कठिन और ना ज़्यादा आसान। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट के बीच ये सवाल है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अगर मान के चले तो जनवरी स्टार्टिंग में आ जाएगा रिज़ल्ट, स्टार्टिंग जनवरी या फिर मिडिल जनवरी में रिज़ल्ट उसका प्रीलिम्स का आ जाएगा। लेकिन हम रिज़ल्ट की बात ना करके, क्योंकि रिज़ल्ट तो आना ही आना है, क्योंकि फरवरी में 1 फरवरी को मेंस का एग्ज़ाम भी शेड्यूल हो चुका है, मतलब फिक्स हो चुका है कि उस दिन मतलब एग्ज़ाम होगा। तो हमें मेंस का प्रिपरेशन तैयारी करना चाहिए, मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे मेंस का, क्योंकि मेंस का एडमिट कार्ड भी जनवरी में ही आएगा और प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी जनवरी में आएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग मेंस का सिलेबस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मेंस के सिलेबस में आपके 5 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन के अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। अगर आपको पता होगा या आप प्रीलिम्स से पता है, IBPS का जितना भी एग्ज़ाम जो भी IBPS कंडक्ट करवाती है, वो हर सेक्शन का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो हर बैंक का, चाहे वो हाई लेवल का पोस्ट हो, लो लेवल का पोस्ट हो, उसके हर सेक्शन में अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। तो इसमें भी अलग अलग ड्यूरेशन होंगे। और प्रीलिम्स अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग सेक्शन का अलग अलग ड्यूरेशन मतलब होता है। तो इसमें 5 सेक्शन है, इसके भी अलग अलग ड्यूरेशन है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी चॉइस कर सकते हैं। आप दोनों नहीं चॉइस कर सकते, कोई एक चॉइस कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो इसके अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे एंड उसके मार्क्स जो हैं वो 50 दिए जाएंगे। इसके ड्यूरेशन 30 मिनट्स होंगे। एंड नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ बोले, इसमें मैथ के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक मैथ, क्योंकि बैंक में ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ के टफ नहीं होते, बेसिक्स मैथ होते हैं जो, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होंगे एंड उसके भी मार्क्स 50 दिए जाएंगे एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स होंगे। एंड थर्ड सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, करंट न्यूज, जो मतलब करंट इरा में जो चल रहा है वो सब पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें भी 40 होंगे एंड जो मार्क्स होंगे वो 40 होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी करेगी। और ड्यूरेशन 15 मिनट्स होंगे सॉरी। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों चॉइस नहीं कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही चॉइस कर सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होंगे एंड इसके मार्क्स भी 40 होंगे और ये 30 मिनट्स के होंगे। एंड लास्ट कंप्यूटर नॉलेज, जो 40 क्वेश्चन है और जो मार्क्स हैं उसके 20 दिए जाएंगे और ये भी 15 मिनट्स के होंगे, यानी 15 मिनट्स कह सकते हैं। तो जो 2 सेक्शन हैं जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, वो 15 मिनट के होंगे और बाकी जो सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेजेस हैं वो 30 मिनट्स के होंगे। अगर नंबर की बात करें तो जो 2 सेक्शन हैं जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेजेस है वो 40 मार्क्स के हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी करेगी, वन क्वेश्चन वन नंबर कैरी करेगी। तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जाने तो 200 है एंड मार्क्स भी 200 है और ड्यूरेशन 2 घंटे दिए जाएंगे इसके। तो ये मेंस का सिलेबस है। और मेंस आपको मैंने पहले ही बताया कि 1 फ़रवरी को शेड्यूल है उसका एग्ज़ाम। तो रिज़ल्ट के बारे में ना सोचकर हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तो जनवरी में आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग जनवरी कह लें या फिर मिडिल जो जनवरी है वो कह लें, तो रिज़ल्ट आना ही आना है।